नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रो H900 मॉडल की। और ये एक PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर है। अगर आप एप्रो कंपनी के सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं या आपको स्पेशली यही इन्वर्टर खरीदना है, तो इन्वर्टर खरीदने से पहले आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही आपको इसके कॉम्पिटिटर के बारे में भी बताएंगे, ताकि अगर आपको उनके कॉम्पिटिटर में से किसी कंपनी का मॉडल पसंद आ जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। सभी जो मॉडल इस वीडियो में बताए जाएंगे वो 5000 रेंज के अंदर आते हैं। ये मॉडल भी आपको 5000 रुपये में मिल जाता है, और जो दूसरे कॉम्पिटिटर बताएंगे वो भी 5000 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी मॉडल के बारे में। यह सोलर इन्वर्टर 850 VA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, यानी कि इसके ऊपर आप 850 VA तक का लोड चला सकते हैं। वोट की बात करें तो 500 से 600 वोट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो इसके अंदर आपको PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसकी VOC रेंज 23 वोल्ट है। तो इसके ऊपर आप 12 वोल्ट के ही पैनल लगा सकते हैं। जितने पैनल भी आपको लगाने हैं वो आप पैरेलली 12 ही वोल्ट के लगाएंगे, और इसके ऊपर आप मैक्सिमम 800 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो जिसको लोड कम चलाना है, जिसका लोड 500 से 600 वोल्ट तक का है और पैनल ज़्यादा लगाने हैं, तो उसके लिए ये जो सोलर इन्वर्टर है बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और 500 वोल्ट तक का आप एक सोलर सिस्टम बड़े ही आराम से तैयार कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली इन्वर्टर है, और मार्केट में आपको शायद ही ऐसा कोई इन्वर्टर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आप इतने वोट के पैनल लगा सकेंगे इस प्राइस रेंज के अंदर। और इसके अंदर आपको दो सिलेक्शन मोड मिलते हैं, या यूँ कहें कि इसकी जो AC ऑपरेटिंग रेंज है वो दो तरह की होती हैं। अगर आप इसके अंदर UPS मोड को ऑन कर देते हैं तो यह 180 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक की रेंज में ये काम करता है। और अगर आप इसका स्टैंडर्ड मोड ऑन कर देते हैं तो ये 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट की रेंज में काम करना शुरू हो जाता है। तो जो UPS मोड है वो आप अपने अप्लायंस को सेफली चलाने के लिए ऑन कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनके लिए आपको इसको ऑन कर देना चाहिए। अगर आपको लाइट वगैरह और पंखे वगैरह ही चलाने हैं तो आप इसका स्टैंडर्ड जो मोड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको RTC टेक्नोलॉजी मिलती है, रियल टाइम क्लॉक जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आप दिन के समय में इस इन्वर्टर को कंप्लीटली ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो टोटल लोड है वो सोलर से चलेगा। बैटरियां भी आपकी सोलर से ही चार्ज होगी। तो इस इन्वर्टर में जो खास बात है कि आप जो ज़्यादा पैनल लगाएंगे उसकी मदद से आपका लोड भी सोलर से ही चल सकता है, और बैटरी भी आपकी सोलर पैनल से ही चार्ज हो सकती है। तो इसके कारण आपके बिजली के बिल में काफ़ी बचत हो सकती है। और ये इन्वर्टर वहाँ के लिए बिल्कुल सही स्टेबल रहता है जहाँ पर दिन के समय में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कम आती है या बिल्कुल भी नहीं आती। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बड़े ही आराम से कर सकते हैं। पैनल आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, और आपका जो लोड है वो 500 वोल्ट तक का होना चाहिए, जिससे कि आपकी बैटरियाँ भी आराम से चार्ज हो जाए और आपका लोड भी चल जाए। और इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर की इफिशियंसी 98% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और यह 2 साल की वारंटी के साथ में आपको मिलता है। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी फीचर दिए गए हैं। अगर आप वो फीचर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, जहाँ से आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की। कॉम्पिटिटर में लुमिनस कंपनी का NXG सीरीज का 1100 जो मॉडल है वो इसकी कॉम्पिटिटर है। वो इसी प्राइस रेंज के अंदर आता है, और लुमिनस ब्रांड है। और लुमिनस कंपनी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग लुमिनस कंपनी के ही इन्वर्टर खरीदने प्रेफर करते हैं, या उनकी चॉइस लुमिनस कंपनी ही होती है। तो इस इन्वर्टर के ऊपर भी आप 850 VA तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन पैनल आप इसके ऊपर 600 वोल्ट तक के लगा सकते हैं। और ये भी सिंगल बैटरी का ही इन्वर्टर है और PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। लेकिन इसके अंदर आपको DC लोड चलाने के लिए अलग से पोर्ट दी जाती है, जिसकी मदद से आप अगर DC लोड चलाना चाहते हैं, जैसे कि पंखे हो गए, लाइट वगैरह होगी, वो डायरेक्टली इस इन्वर्टर पर चला सकते हैं। तो इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप DC लोड चलाते हैं तो उसमें जो पावर लॉस है वो बहुत कम होता है, और अगर आप AC उपकरण चलाते हैं तो उसमें DC से AC जो कन्वर्जन होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस हीट के रूप में हो जाता है। तो अगर आपको DC उपकरण चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल इस इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके उपकरण ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं, या यूँ कहें कि आपका जो बैटरी का बैकअप है एक तरह से ज़्यादा हो जाता है।
और प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 5,000 रुपये या 4800 रुपये तक में मिल जाता है। लोकल मार्केट की बात करें तो आपको वहाँ पे थोड़ा और भी सस्ता मिल सकता है। तो अगर आपने ये इन्वर्टर खरीदा है तो इसका एग्जैक्ट प्राइस आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि दूसरों को भी यह खरीदने में आसानी होगी। और इस इन्वर्टर की आउटपुट वेवफॉर्म प्योर साइन वेव है, तो अगर आप प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, और जो पहले बताया था वो भी प्योर साइन वेव के साथ में ही आता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉम्पिटिटर की, जो कि है वी गार्ड कंपनी के अंदर ड्यू 850 जो मॉडल है वो, और उसके ऊपर भी आप 850 VA तक का लोड चला सकते हैं और 500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो लुमिनस कंपनी वाला है या एप्रो वाला नहीं मिलता है, तो उसके सामने ये भी चॉइस होती है कि अगर उसको वी गार्ड कंपनी वाला मिल जाता है तो वो भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो पैनल की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है, और इसका प्राइस भी आपको शायद मार्केट में कम ही देखने को मिलेगा, और ये भी सिंगल बैटरी के साथ में ही आता है, यानी कि सिंगल बैटरी पे ये ऑपरेट होता है। और इनके ऊपर आप पैनल भी 12 वोल्ट के ही लगा सकते हैं। जितने भी मैं यहाँ पे इन्वर्टर आपको बता रहा हूँ सभी की VOC रेंज लगभग 25 वोल्ट है, तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट के पैनल आप इनके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 800 वोल्ट के पैनल आपको कनेक्ट करने हैं तो आप 200 वोल्ट के 4 पैनल को पैरेलली कनेक्ट करके इन्वर्टर पे लगा देंगे। 600 वोल्ट में आपको 200 वोल्ट के 3 पैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा, और 500 वोल्ट वाले के ऊपर आप 2 पैनल 250 वोल्ट के कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि 12 वोल्ट के ही पैनल लेने हैं इन इन्वर्टर के लिए, और जो कनेक्शन है वो पैरेलली ही होंगे, और जो कि मैं आपको वीडियो में साथ के साथ डायग्राम दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि कैसे आपको इनके कनेक्शन करने हैं। और तीसरा कॉम्पिटिटर की बात करें तो यूटेल कंपनी के अंदर आता है हेलिक्स सीरीज में 1050 मॉडल, और ये भी सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और प्योर साइन वेव के साथ में आता है। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ मोड मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट मोड और PCU मोड और हाइब्रिड मोड, जिसकी मदद से आप अपने बिजली के बिल को काफ़ी कम कर सकते हैं, या आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इन्हें ऑन कर सकते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है वहाँ पर आप सोलर को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि सोलर से आपका लोड चलना चाहिए। जहाँ पर बिजली कम आती है वहाँ पर आप ग्रिड को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि ग्रिड से आपका लोड चलना चाहिए, और जैसे ही ग्रिड नहीं आएगी तो आपका जो लोड है सोलर और बैटरी से चलना शुरू हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बैटरी के बैकअप को बचा सकते हैं या अपने बिजली के बिल को भी बचा सकते हैं, जो कि आपको यूटिल हेलिक के अंदर ही यह फीचर देखने को मिलता है। हालांकि हर एक इन्वर्टर अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट है, और आप अपनी चॉइस और बजट के अनुसार इनमें से कोई भी इन्वर्टर खरीद सकते हैं। लगभग 5,000 रुपये की रेंज में आपको सभी मिल जाते हैं, तो ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। अगर आपको किसी और कंपनी का इन्वर्टर इसी प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है या आप अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो भी उस इन्वर्टर को खरीद पाएँ और उनके भी पैसे की बचत हो जाए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल रह गया या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।